नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल वैष्णवी वॉइस में स्वागत है। आज की कहानी है आत्मसम्मान की रोटी। बहू ऊपर वाले की लाठी में बहुत ताकत होती है। उसकी आवाज भले ही सुनाई ना दे, पर जब पड़ती है तो अच्छे अच्छे के घमंड चूर हो जाते हैं। कुछ तो रहम कर हम दोनों पर, 2 वक्त की रोटी तो चैन से खाने दे। सरला जी आंसू भरी आंखों से बोल रही थी। कौन मना करता है आपको चैन की रोटी खाने से? खाइए, पर खुद के बलबूते पर, ना कि हमारे ऊपर बोझ बनकर। सूखी रोटी को प्लेट में फेंकते हुए कामनी बोली, वाह बहू वाह, सब कुछ तो छीन लिया हमसे, अब बचा ही क्या है हमारे पास। पर तू घबरा मत, ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। तुझे वक्त रहते जरूर समझ आएगा। बड़ी आई मुझे समझाने वाली। अब जल्दी से रोटी खा और रसोई में जाकर अपना काम कर। सुबह से सारे काम ऐसे ही पड़े हैं। और हाँ, बाबूजी को कह देना बाहर बगीचे में साफ सफाई कर दे। आज मेरी सहेली आ रही है तो मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। अपना रोब दिखाते हुए कामनी बोलकर अपने कमरे में चली गई। इधर सरला जी खाना खाते खाते बिलख पड़ी और सूखी रोटी कोआ को देकर रसोई में काम करने चली जाती हैं। दूर खड़े सरला जी के पति राम मोहन जी अपनी पत्नी की दशा देखकर रो पड़े और झाड़ू लेकर बगीचे की साफ सफाई में लग गए। तभी थोड़ी देर बाद सरला जी बहू से छिपते छिपाते राम मोहन जी के लिए चाय लेकर आती है और उन्हें झाड़ियों के पीछे छिपकर पीने को कहती है। राम मोहन जी वहीं एक पेड़ के पीछे छुपकर बैठ गए और चाय पीने लगे। उन्हें ऐसी अवस्था में देखकर सरला जी की आंखों से आंसू बहने लगे और रोते रोते बोली, शक्ति के बापू, मैंने कहा था ना कि अपना घर बार बेचकर यहाँ बेटे बहू के पास मत चलिए। सारी जमीन पैसे कौड़ी सब अपने इकलौते बेटे को दे दिया बिना कुछ सोचे समझे। यहाँ तक कि बैंक के सारे कागजात और एफडी के पेपर भी। अब देख लीजिए इसका नतीजा। बेटा तो बेटा, बहू ने भी कहीं का नहीं छोड़ा। एक एक पैसे को मोहताज बना दिया है हमें। हमारी हालत तो एक नौकर से भी बदतर हो गई है ना। ठीक से खाने को देती है और ना ही चैन से जीने देती है। मैंने कितनी मिन्नत की थी आपसे कि अपने जीते जी अपने बच्चों को कुछ भी ना दीजिए, पर आपने मेरी एक ना सुनी। और आज देखो, इस लड़की ने हमारा जीना दुश्वार कर रखा है। माथे पर चिंता की लकीरों के ऊपर हाथ धरे सरला जी अपना दर्द बयां कर रही थी। हमें माफ कर दो सरला, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं बेटे के मुंह में अंधा हो गया था। मुझे अच्छे और बुरे का फर्क ही दिखाई नहीं दिया। मुझे लगा शक्ति को बिजनेस में भारी नुकसान हुआ था, तो अगर मेरी मदद से उसे कुछ आराम मिल जाए तो मैं अपने पिता का फर्ज निभाने में सफल हो जाऊंगा। पर मैं गलत साबित हो गया सरला। मुझे बहू पर पूरा भरोसा था कि वह हमारा पूरा ख्याल रखेगी। उसके व्यवहार में कभी इस तरह का छल कपट नहीं देखा था मैंने। पर पैसे आते ही उसका घमंड 7वें आसमान पर होगा, ऐसी मैंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। पर अब बहुत हो गया हमारा अपमान। जिनकी कमाई के पैसे पर यह लोग ऐश कर रहे हैं, उन्हें ही 2 वक्त की रोटी के लिए इन पर निर्भर रहना पड़ रहा है। मैं आज ही इन दोनों को साफ साफ शब्दों में कह दूंगा, मुझे मेरे पैसे चाहिए और नहीं रहना है हमें इनके रहमो करम पर। राम मोहन जी पूरे गुस्से से भर कर बोल रहे थे। अब तो राम मोहन जी और सरला जी को रात का इंतजार था कि कब शक्ति आए और अपने दिल की बात कहें। जैसे तैसे दिन कट गया। रात के 9 बजे शक्ति आया। आते ही अपनी माँ और बाबूजी पर गुस्सा करने लगा, क्योंकि दोनों पति पत्नी हॉल में बैठकर शक्ति का इंतजार कर रहे थे। ऐसे तो शक्ति के आने से पहले ही सरला जी और राम मोहन जी अपने कमरे में चले जाते थे। उन्हें कहा गया था कि शक्ति के आते ही रोज का दुखड़ा नहीं सुनाने को।
बीते हुए सालों से राम मोहन जी और सरला जी ने शक्ति को कुछ भी कहना छोड़ चुके थे, क्योंकि शक्ति उनकी बातों पर यकीन ही नहीं करते थे। उनको लगता था कि मेरे माता पिता जानबूझकर मेरी पत्नी के खिलाफ मेरे कान भरते हैं। आज जब माता पिता को ऐसे बैठा देखा तो वह गुस्सा करने लगा। तभी राम मोहन जी जोर से चिल्लाए और कहा, आज मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। आज जब तक मैं तुमसे अपने दिल की बात ना बता दूं, और आज तुम्हें सुनना ही होगा। आवाज सुनते ही कामनी भी अपने कमरे से बाहर आ गई और सरला जी को कहने लगी, माँ जी आप बाबूजी को कमरे में ले जाएं। कब से मैं बोल रही हूँ कि चले जाइए अपने कमरे पर। आपको तो इन्हें परेशान करना है बस। अभी अभी तो आए हैं काम से वापस और आते ही शुरू हो गए। एकदम चुप हो जाओ कामनी, बहुत हुआ तुम्हारा, अब बर्दाश्त नहीं करूँगा। जोरदार आवाज से राम मोहन जी बोले। राम मोहन जी को इतने गुस्से में आज पहली बार देखा था। शक्ति ने और कामनी ने पहले हमेशा सबकी बात सुनकर बिल्कुल शांत रहते थे, पर आज का यह रुद्र रूप उन दोनों ने पहली बार देखा था। इसलिए शक्ति बोला, तो बताइए आपको क्या कहना है। गुस्से से राम मोहन जी कहते हैं, मैं और मेरी पत्नी कल ही वापस जाएंगे। अब मुझे एक पल भी इस घर में नहीं रहना। मेरे जितने भी पैसे हैं वह कल के कल मुझे चाहिए, और जितने भी कागजात और बैंक के पेपर हैं वह भी मुझे अभी की अभी चाहिए, और वह 10 लाख के एफडी के पेपर भी लाकर दें। बाबूजी की बात सुन दोनों के चेहरे पर 12 बज गए। दोनों परेशान होते हुए कहने लगे, पर माँ बाबूजी आप अचानक कैसे बोल सकते हैं। क्या बात है बाबूजी, इस घर में कोई परेशानी है क्या? आपको ऐसा मत बोलिए, हमारा क्या होगा, हम तो फिर से बिखर जाएंगे। शक्ति अपने पिताजी के पैर पकड़ते हुए बोल रहा था। बस कर शक्ति, बहुत हुआ तेरा दिखावा। अरे हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं। बंद करो ये ढोंग तुम दोनों। पति पत्नी ने मिलकर हमारा जीवन दुश्वार कर दिया है। अरे माँ हूँ मैं तेरी, पर तेरी पत्नी मुझे नौकरानी समझती है, और जिस बाप ने अपने जीवन भर की कमाई तुझ पर न्योछावर कर दी, उसे 2 वक्त की रोटी भी पेट भर नहीं मिलती। ये तेरी पत्नी अपने मन की करती गई और तुम उसे शहर देते गए, पर अब नहीं सकती। अरे एक वक्त की रोटी खाएंगे, पर आत्मसम्मान के साथ खाएंगे। अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। सरला जी अपनी आंखों में आंसू लिए बोले जा रही थी, माँ मुझे माफ कर दे, पर ऐसा मत बोल। कान पकड़ते हुए शक्ति बोल रहा था, पर अब राम मोहन जी और सरला जी इनके मगरमच्छ वाले आंसुओं से पिघलने वाले नहीं थे। उन्होंने जो फैसला कर लिया था, मजबूरन शक्ति को भी सारे पैसे वापस करने पड़े। अपने हक की कमाई लेकर दोनों पति पत्नी आत्मसम्मान की पोटली लेकर अपने गांव की तरफ निकल पड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।